नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताता हूं मित्र हर महीने का राशिफल। आज भी मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर मंथ कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। शनि की राशि है। शनि का आपकी राशि के अनुसार कुछ विशेष बड़े ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। इसके द्वारा मेरे मित्र आपके जीवन में क्या खास परिवर्तन होगा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझसे आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के द्वारा आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। पुनः मैं कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप हम तक देने का प्रयास करें। ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर आप मुझे सुझाव देते रहेंगे, इससे क्या होगा कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हम उस पर भी रिसर्च करके आप लोगों तक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बताता हूं, हर महीने कुछ बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है। जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि आपकी पत्रिका में जो अभी तक रेट्रोग्रेड है, ये 23 अक्टूबर को मार्गीय हो जाएगा। गुरु रेट्रोग्रेड है, इनका भी राशि परिवर्तन होगा। तो आपके जीवन में क्या विशेष परिवर्तन होगा वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, हर महीने में कुछ ऐसी तारीखें होती हैं जो आपके लिए अशुभ होती हैं, जिसको आप उस डेट में अगर कोई भी अहम रोल आप अदा करते हैं, यानी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, या कोई आप अपने जीवन में बहुत बड़ा निर्णय लेने का समय है, तो खास करके उन दिनों में व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए जब आपकी राशि से, यानी आपके राशि स्थान से चंद्रमा का अशुभ स्थान पे गोचरीय परिवर्तन होता है, तो वो समय आपके अनुकूल मेरे मित्र बिल्कुल नहीं होता है। क्या आपकी पत्रिका में चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन अशुभ स्थान पे कौन से डेट में होगा, उस टाइम पे आपको किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए, वो सारी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक हर एक वीडियो बहुत आसानी से आप तक प्राप्त हो सके। एक चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें, कभी भी कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है, बस उसके समय अनुसार जब उसके प्लैनेट्स के प्रभाव होते हैं ना, तो हम अच्छे कार्य भी करते हैं, इसके बावजूद भी निर्णय उसका कहीं ना कहीं, फल जो उसका कहीं ना कहीं गलत ही मुझे मिलता है। वो डेट आप नोट कर लें, जिन डेट में आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन से डेट हैं मैं आपको बता देता हूं। 5 तारीख, 6 तारीख, 13, 14, 23 और 24। 5, 6, 13, 14, 23 और 24 तारीख को विशेष करके अगर कोई बहुत बड़ा निर्णय आप कोई डील फाइनल करने वाले हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने वाले हैं, तो कुंभ राशि वाले जातक इन तारीखों में सावधान रहने की जरूरत है। अगर इस डेट में कोई इमरजेंसी है, बहुत जरूरी है, हो सके तो इन डेट को आप अवॉइड करें। अगर संभव नहीं है तो आप इन दिनों में बहुत सोच विचार करके ही कोई कदम उठाएं। चंद्रमा का उपाय करके कदम उठाएं। व्हाइट से संबंधित चीजों का दान करके आप निर्णय लें, या लिक्विड से संबंधित कुछ चीजें दान करके आप डिसीजन लें, आपके लिए अच्छा होगा। कई बार आपने देखा होगा मेरे मित्र, चंद्रमा मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। हमारा मन और मस्तिष्क जब दोनों एकाग्रचित्त होते हैं, तभी हमको अपने जीवन में किए हुए कर्म का लाभ मिलता है, हम उस कार्य करने में निपुण होते हैं। अगर हमारा चंद्रमा अच्छा नहीं है, हमारा मन अच्छा नहीं है, तो जब तक हम अच्छे मन से कोई कार्य नहीं करेंगे तो हमको अच्छी सफलता मिल भी नहीं पाती है। विशेष करके एक चीज का ध्यान रखना यहां बहुत जरूरी है कि चंद्रमा का अशुभ स्थान पे गोचर करना, यानी ये चंद्रमा अगर आपकी पत्रिका में 6ठे स्थान पे, अष्टम स्थान पे और द्वादश स्थान पे अगर गोचर करता है तो ये अशुभ स्थान माना जाता है। चंद्रमा क्या है, एक शुभ ग्रह है। तो हमें अशुभ समय का विशेष करके ध्यान होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपकी लाइफ में जो समस्याएं आने वाली हैं, हम उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। देर न करते हुए हम एक बार आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2022 अक्टूबर का मंथ। अक्टूबर मंथ में कुछ
विशेष आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए आपके जीवन में क्या कैसे परिवर्तित हो रहा है। यानी आपके राशिस्पति आपके राशि से बेभाव में गोचर करेंगे। मकर राशि में शनि का संचार होगा, जो शनि रेट्रोग्रेड है। कहते हैं अशुभ स्थान पे अगर अशुभ ग्रह गोचर करते हैं अच्छा फल देते हैं, लेकिन शनि की चाल यहां पे मेरे मित्र उल्टी है, यानी वक्र अवस्था में है। यही 23 अक्टूबर के बाद जैसे ही मार्गीय होंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यह समय जो है 23 अक्टूबर तक समय आपका बहुत अनुकूल नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य अगर आप करते हैं थोड़ा सोच विचार करके कार्य क्षेत्र में आप कदम बढ़ाएं, आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक संबंध विशेष करके आप अच्छा रखें, मधुर रखें, क्योंकि शनि जो है ना हमारे हृदय से ऊपर का कारक है। शनि आपके हेड पे विराजमान है, ध्यान रखिएगा, शनि आपके सर पे विराजमान है। इस बात का आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम जो निर्णय, जो हम कार्य करने जा रहे हैं, जो हम डिसाइड करने जा रहे हैं, क्या मुझे इसमें उचित लाभ मिल पाएगा या नहीं, ये उचित है या अनुचित है, ये शनि ही करवा। शनि से कभी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। शनि एक न्यायकर्ता प्लैनेट से है, न्याय का कारक है। शनि अगर आपकी पत्रिका में आपके किए हुए कर्म का लाभ देता है, आपने कर्म क्या किया है फल उसी का मिलता है। चाहे शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो या शनि की महादशा हो, हमें इनकी दशाओं में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बशर्ते ये आपने कर्म क्या किया। इसीलिए कहते हैं ना, कोई भी कर्म करने से पहले एक बार व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, ये उचित है अनुचित है। द्वितीय स्थान की बात करूं तो गुरु आपकी पत्रिका में मीन राशि का संचार करेगा, यानी स्वग्रही होगा, लेकिन गुरु भी रेट्रोग्रेड है, वक्र अवस्था में है। तो थोड़ा सा आर्थिक तंगी भी आपको हो सकती है। फाइनेंस की स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अपनी वाणी को अगर नम्र रखेंगे, सात्विक रखेंगे, खान पान आपका अच्छा होगा, आपको जरूर लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। पराक्रम स्थान की बात करूं, राहु आपके संघर्ष के भाव में बैठा हुआ है, तो राहु की दृष्टि 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को, 5वीं दृष्टि से देखूं तो आपके सप्तम को, और 9वीं दृष्टि से अगर देखूं तो आपकी पत्रिका में आपके लाभ भाव को। बहुत अच्छा आप मेहनत करेंगे, बहुत धैर्यता के साथ अगर आप कार्य करेंगे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर अपने आलस्य को ही अपना भाग्य मान बैठेंगे मेरे मित्र, आपको इस मंथ में लाभ बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज अगर बात करूं आपके पराक्रम स्थान की, तो आपके भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके कैरियर पे है, कैरियर की भी स्थिति अच्छी होगी। इसी के साथ में अगर देखूं तो मंगल की 4थी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है, यानी अगर कोई लंबी यात्रा है या कोई लंबी बड़ी डील करने वाले हैं, व्यापारी वर्ग हैं, तो आपको इस समय पे अच्छा लाभ मिलेगा इत्यादि। कुछ चीज़ों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर वाहन इत्यादि आप चलाते हैं, कोई मशीनरी पार्ट्स आप चलाते हैं, संचालित करते हैं, तो ऐसे समय पे आपको सावधानी की सख्त जरूरत है। कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चलते आपको चोट चपेट लग सकती है, कोई ऑपरेट करवाना पड़ सकता है, तो इसलिए आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। D5 चार्ट की बात करूं, माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहने की जरूरत है। पिता के स्थान पे, यानी पिता के साथ संबंध आपके मधुर होने चाहिए, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपको आवेश ज्यादा आता है, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमत जंजीरा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान अष्टक का पाठ करिए, हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करिए। हर मंगलवार शनिवार के दिन चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करूं अगर आपकी शिक्षा संतान प्रेम स्थान की, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, क्योंकि आपकी राशि ही कुंभ राशि है, कई बार मैंने कहा है वृषभ लग्न के जातक, सिंह राशि के जातक, वृषभ राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक, ऐसे जातक अक्सर थोड़ा रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। ये प्रेम प्रसंग में अक्सर उलझ जाते हैं, निर्णय भी नहीं ले पाते हैं कि मैं जाऊं तो किधर जाऊं, करूं तो क्या करूं। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपनी कंफ्यूजन को खत्म करके एकाग्रचित्त होकर के आप प्रेम में सफल हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति को खत्म करने का प्रयास करिएगा। शिक्षा में बात करूं, अगर आप आर्ट मीडिया फैशन डिजाइनर्स का कोर्स कर रहे हैं, या कोई आप चित्रकला आपको आता है, या आप कोई वादक
यानी कोई वाद्य यंत्र के आप अच्छे हैं, उसके बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। इस टाइम पे अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे, काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। संतान की बात करूं अगर संतान भाव को लेकर के, तो संतान भाव का स्वामी बुध है और बुध आपकी पत्रिका में सूर्य के साथ अस्त है, बुध रेट्रोग्रेड भी है, तो इसलिए आपको इस समय पे बहुत अच्छा लाभ संतान पक्ष को लेकर के नहीं मिलेगा। संतान की प्राप्ति कर चुके हैं तो भी संतान के द्वारा थोड़ा सा आपको कष्ट रहेगा, जैसे बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहना, बच्चे का पढ़ाई में मन न लगना, बच्चे के अंदर थोड़ी सी उदंडता आ जाना, झगड़ालू, जिद्दी, इस प्रकार से आपको संतान के द्वारा कष्ट हो सकता है। संतान की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव हो, संतान का मिसकैरेज या खंडित होना, या संतान को लेकर के कुछ शारीरिक कष्ट हो, इसके चलते आप दवाइयों में पैसा आपका खर्चा हो सकता है। बात करूं अगर आपके D7 चार्ट छठे स्थान की, यानी आपकी पत्रिका में अगर देखूं तो रोग, ऋण, शत्रु का स्थान जो है, यहाँ पे रोग से भी आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा और शत्रु आपके परास्त होंगे। फाइनेंस की स्थिति अगर देखूं तो मुझे ठीक दिखाई दे रही है। बात करूं अगर आपके D7 चार्ट की, जो आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप होते हैं, यहाँ का स्वामी सूर्य है। सूर्य अष्टम में बैठा हुआ है कन्या राशि में। सूर्य बुधादित्य योग आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में बना हुआ है, लेकिन यहाँ की अगर बात करूं तो थोड़ा पत्नी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यहाँ पे आपको धैर्यता के साथ कार्य करना है, पत्नी के साथ, परिवार के साथ उलझना नहीं। अपनी गलतियों को जितना जल्दी से आप स्वीकार कर लेंगे, समस्याएं आपकी उतना ही छोटे में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन जितना ही अपनी गलती को आप छुपाने का प्रयास करेंगे मित्र, उतनी ही समस्या आपकी बढ़ती जाएगी। खास करके ध्यान देना है, कंफ्यूजन की स्थिति को खत्म करने का प्रयास करिए। कोई भी मैटर है तो उसको हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट करने का प्रयास करिएगा, आपकी लाइफ के लिए काफी अच्छा होगा। वरना अगर आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, आपको नुकसान हो सकता है। साझेदारी का व्यापार आपका बर्बाद हो सकता है। पत्नी के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी की जरूरत है, क्योंकि सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, क्रूर ग्रह है। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने आगे किसी की बात मानते ही नहीं है। सो जिद कर लिए सो कर लिए, यस यस और नो तो नो। फायदा और नुकसान दोनों चीजों का कारक आपकी पत्रिका में शनि है। शनि आपकी पत्रिका में किस स्थान पे बैठा हुआ है, यह आपको ध्यान देने योग्य जरूरी है। बात करूं अगर भाग्य स्थान की, तो भाग्य स्थान आपका अच्छा है। भाग्य आपका अच्छी तरह से आपको सपोर्ट करेगा। एक चीज का विशेष करके ध्यान दें, कोई भी लंबी यात्रा, बड़ी डील, या काफी दिनों से अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है, या आपका कोई ऑपरेट होने वाला है, कोई ऑपरेशन होने वाला है, यहां पे आपको सावधानी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी पत्रिका में बुध सूर्य के साथ में कन्या राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इन संचार के कारण आपको थोड़ा सा यहां पे असुविधा मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर विचार करके, अगर ऐसी कोई बात भी है तो आप सूर्य हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करिए। बुधवार के दिन गणेश जी को आप कांडात दुर्वा चढ़ाएं, इससे आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। हरी मूंग हो गया, गणेश अथर्शीस का पाठ कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। कर्मस्थान कैरियर की बात करूं तो मंगल आपकी पत्रिका में आपके कैरियर पर दृष्टि डाल रहा है। अगर प्रशासनिक क्षेत्र में यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस यानी राज्य स्तरीय, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर जॉब प्रशासनिक क्षेत्र में अगर ढूंढ, सिविल सर्विसेज की जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये आपका समय आपके बहुत ही अनुकूल है। इस टाइम पे अपने आलस्य को अपना भाग्य ना मान करके सिर्फ कर्म करने की जरूरत है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म आपका प्रधान है, कर्म के साथ ही आपका भाग्य आपको सपोर्ट करता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि भाग्य को समझ लेते, कर्म करना बंद कर देते, तो बिना कर्म के आपको फल नहीं मिल सकता है। ये समय आपका अनुकूल है। अगर इस टाइम पे आप प्रयास कर रहे हैं, कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई कर रखे हैं, कोई आपके एग्जाम्स हैं, मेहनत के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप उस एग्जाम्स को निकालते हैं, सफलता आपको 99.9% मिलना निश्चित है। समय आपका अनुकूल है। अपने आवेश को आप कंट्रोल करिए। बात करूं अगर लाभ स्थान की, तो लाभेश आपकी पत्रिका में धन भाव में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है। कहते हैं लाभेश धनेश हो या धनेश लाभेश हो।
अच्छा होता है। यहां पे अगर आपकी बात कहूं तो राशिस्पति शनि महाराज व्यय भाव में गोचर करेंगे, ठीक रहेगा। खर्चा भी आपके पास ज़्यादा होगा लेकिन इनकम भी आपकी ठीक ठाक होगी। यानी समय अगर देखा जाए तो अक्टूबर का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए विशेष करके अच्छा है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी स्त्री जातक के साथ अगर आपका काफ़ी दिन से कोई भी अगर रिलेशनशिप है तो यहाँ पे आपको सावधानी की आवश्यकता है, वरना क्या होगा कि आपका धन और धर्म और पैसे ये तीनों चीज़ें आपके बर्बाद हो सकते हैं। यहाँ पे आपको सावधानी की जरूरत है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ये जितनी भी जानकारी मैंने दिया है ये चंद्रमा के गोचरीय परिवर्तन के अनुसार क्या आपके जीवन में ठीक इसी प्रकार से आपको लाभ मिलेगा? जी नहीं, इसमें अहम रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके दशाओं की। जो दशाएं 5 प्रकार की होती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रतिअंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। आपकी पत्रिका में शुभ ग्रह की दशा चल रही है या अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, किसकी दशा चल रही, उन दशाओं के अकॉर्डिंग ही आपको लाभ मिलेगा। जब तक दशाएं आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं आती हैं तब तक हमको किए हुए कर्म का कई बार लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसमें आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अपनी पत्रिका के अकॉर्डिंग आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी कुंडली में इस टाइम दशा कौन कौन से ग्रहों की प्रेजेंट में चल रही है, यानी गोचर कर रहा है। जो दशाएं अच्छी होंगी समय आपका आपके अनुकूल होगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर दशाएं अच्छी नहीं हैं तो मित्र आपको लाभ किए हुए कर्म का उतना अच्छा नहीं मिल पाता जो हम कर्म करते हैं, जो मेरा एक लक्ष्य होता है। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा इस नंबर के माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी पत्रिका पे आप संपूर्ण जानकारी आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मैं किसी अन्य राशि के बारे में, अन्य टॉपिक के बारे में मैं फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री सीताराम।